नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर प्रश्नावली 7.1 में प्रश्न हल करेंगे। लिखा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P का मान है 2, 3 -3 और Q का मान है 10y के बीच की दूरी, जिनकी दूरी है 10 मात्रा। तो हम इस सवाल को प्रश्न को हल करेंगे। हमें y के मान निकालना है, तो देखते हैं हम कैसे निकलेंगे हमारे y के मान। यहाँ पर हम लिखेंगे हल, हमने हल लिख दिया हल, और यहाँ पर हमारा p का मान कितना है, तो p का मान लिख देंगे। p बराबर हमारे कितने हैं 2 और 3। ऐसे ही हम काय का मान लिख देंगे, q का मान लिख देंगे। q बराबर कितना है हमारा 10 और y। अब क्या करते हैं, हमें y का मान निकालना है, तो जिसकी दूरी कितनी है 10 मात्रा, तो हम लिखेंगे दूरी सूत्र से, इसलिए दूरी सूत्र से, और यहाँ पर हम लिख देंगे P और Q बराबर कितना है, यहाँ पर हमारा P Q बराबर 10 मात्रा, हमने 10 लिख दी। अब हम दूरी सूत्र का मान लगा देंगे P Q का, तो हम यहाँ पर P Q, अब P Q जो लिख देते हैं, हम डायरेक्ट सूत्र नहीं लगाएंगे, मान लगाते हैं, हम मान रख देते हैं। तो यहाँ पर हम x2 का मान कितना है 10 और x1 का मान कितना है, बीच में माइनस होगा 2, और यहाँ पर वर्ग चला देंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ पर ये y2 का मान हमारी y है, और यहाँ पर माइनस कितना है, ये -3 है, जो यहाँ पर हम -3 रख देंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पर -3 से हम बड़ा कोष्टक में रख देते हैं और वर्ग चला देंगे बराबर। अब लिखेंगे यहाँ पर कितना है 10, सो 10 लिख देंगे। कर लेते हैं हम, यहाँ पर हमने 10 से 2 कम कर दिए, कितने बचेंगे 8, 8 का वर्ग, प्लस यहाँ पर हम करते हैं y का y, और माइनस माइनस धन हो जाएगा, उसको कितना आ जाएंगे ये 3 का वर्ग बराबर हो जाएगा 10। फिर कर देते हैं हम 8 का, हमने यहाँ पर किया, कितने हो जाएंगे 8 यहाँ 64, प्लस इसका करेंगे हम जब 2 बार, तो देखते हैं कैसे करेंगे 2 बार। जैसे y + 3 और y + 3, y का y में हो जाएगा y वर्ग हो जाएगा, प्लस 3y और प्लस 3y प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा, जुड़ जाएंगे तो ये हमारे y वर्ग प्लस 3 3 कितने हो जाएंगे 6y प्लस ये 9। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे कितना कि y वर्ग प्लस और 3 3 6y प्लस यहाँ पर लिख देंगे अपन कितना 3 और 3 मिल करके 9, यहाँ पर 10 के 10 लिख देंगे। अब दोनों ओर क्या करें, दोनों ओर वर्ग करने का कर लेते हैं, तो दोनों ओर वर्ग करने पर तो वर्ग करने पर लिखेंगे, तो वर्ग कर देंगे, वर्ग कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा। यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे 64 प्लस y वर्ग प्लस ये 6y है, तो 6y लिख देंगे, प्लस में 9 के 9 बराबर, यहाँ 10 जब वर्ग होगा तो वर्ग मान 2 बार, यहाँ पर 2 बार गुणा होगा 10 का, तो कितना आ जाएगा 100। ये जुड़ जाते हैं हमारे 64 और 9 कितने हो जाएंगे 73, तो y वर्ग का y वर्ग प्लस 6y का 6y प्लस यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 73, और 10 100 को हम इस साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे 100, और बराबर में क्या बचेगा 0। अब हम कर देते हैं y वर्ग प्लस 6y का 6y। अब 100 में से जब 73 चल जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे यहाँ पर 27 बराबर क्या हो गया 0। अब हम इसको क्या कर लेंगे, इसके गुणनखंड करने पर, तो हम करते हैं गुणनखंड करने पर, और गुणनखंड करने पर के लिए हम क्या करेंगे, इस 6 को हम ऐसा गुणनखंड करके लिखेंगे कि इसके गुणा करने से, यानी कि इसके गुणा हम इसके आगे और इसको देखेंगे, जो कि हमने 2 पाठ के 2.2 में करे थे, उसी प्रकार से इसको हल करना है। इसके आगे की संख्या और इस संख्या का हम गुणा करके देखेंगे, तो इसके आगे कितनी है 1, तो हम 1 का गुणा जब 27 में करेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारा गुणनफल 27। अब हमें इस संख्या को ऐसा तोड़ के लिखना है कि इसमें से हम गुणा करके तो हमारे कितने आ जाए 27, और जोड़ने घटाने से कितना आ जाए हमारा 9। या फिर हमारा एक और उपाय है, इस 27 के हम गुणनखंड करके देख लें। हमने गुणनखंड किए 27 के गुणनखंड किए 3
तो 3 9 27, और फिर हमने कितने किए यहाँ पर 3 से 3 त्रिका 9, और फिर हमने कितने किए 3 त्रिका 3 एकम 3। तो इस प्रकार से हमारे एक जोड़ा बनता है और एक रह जाता है बाहर। तो हमारे ये हम हिसाब लगाए कि 3 त्रिका कितने होते हैं 9, और 9 में से अगर हम 3 कम कर दें तो कितने हो जाएंगे 6, और 9 3 अगर 9 का गुणा करेंगे हम 3 में से 9 3 कितने हो जाएंगे 27। इस प्रकार से हमारी यहाँ पर हम इसको कैसे तोड़कर लिखेंगे कि y वर्ग प्लस यहाँ पर लिखते हैं 9 माइनस 3 y माइनस 27 बराबर 0। अब y का इस में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, यहाँ पर y वर्ग प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, अब 2 2 के भाग में हमें कॉमन लेना है, यानी 2 जो इसमें से कॉमन लेना है और इनमें से भी हमें क्या लेना है कॉमन। तो लिखना उसको लिख दो कि कॉमन लेने पर, अब कॉमन लेने पर हम क्या करेंगे, इसमें से क्या कॉमन ले लें, बाई कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो बाई, तो इसमें के लिए क्या बचेगी बाई, प्लस इसमें से हम जब एक बाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा इसमें हमारा 9। अरे ऐसे माइनस 3 कॉमन लेंगे इसमें से, क्यों लेंगे, क्योंकि 3 बाई दो जगह है नहीं, अकेली हमारी यहाँ पर 3 है और 3 से 27 में ही भाग जाता है, तो हम 3 ले लेंगे। जब यहाँ पर -3 तो इधर बचेगी बाई, और यहाँ पर हमारे माइनस जो है, जब हम किसी माइनस की संख्या का जब हम कॉमन लेंगे तो क्या होता है कि हमारे ये जो उसके जो चिन्ह है वो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर माइनस का जो है इसको चेंज कर देंगे और ये धन का हो जाएगा, और 3 का भाग 27 में जाएगा, तो 3 9 27, और बराबर में क्या बचेगा 0। अब क्या करें, अब हम इसको ले लेंगे कॉमन, जो कि हम यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर बताती है क्या करेंगे, अब हम इसमें से बाई प्लस 3 और बाई प्लस 9 और बाई प्लस 9 जी है, तो इनमें से हम यहाँ पर भी अभी कितने हैं 2 2 है, तो इसमें से हम कितना ले लेते हैं बाई प्लस 9, और बाई प्लस 9 हमने कॉमन लिया, तो इधर क्या बचेगा हमारा, इधर बचेगा हमारा एक तो बाई और एक बचेगा -3, तो हम लिखेंगे बाई -3। अब क्या करेंगे, अब हमारे 2 कोष्टक बन गए, एक ही और एक ही। अब चलेंगे हम या तो पहले हम एक कोष्टक हल कर ले, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बाई प्लस 9 बराबर हमारा 0, और 9 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर -9। जब प्लस की संख्या उधर लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी। इसी प्रकार से या कर लेंगे अपन क्या, y -3 बराबर 0, 3 को इधर लाएंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा धन का 3। इस प्रकार से एक तो y का मान है 3 और एक है y का मान -9। अब लिखेंगे अतः यहाँ पर अतः y का मान कितना होगा, या तो 9 होगा या 3 होगा। इस प्रकार से ये हमारा 8वां प्रश्नावली 7.1 का हल हो जाता है। आगे आने वाली वीडियो में हम इससे 9वां प्रश्न हल करेंगे और 10वां प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।